अच्छा सोचिए, ऐसी कौन सी चीज है जो हम सबके पास एक बराबर है लेकिन जिसे कोई चाहकर भी वापस नहीं खरीद सकता? जी हाँ, वो है समय। ये हमारा सबसे कीमती और ना दोबारा बनने वाला खजाना है। तो चलिए आज एक जबरदस्त कहानी के जरिए समझते हैं कि इस खजाने को गंवाने का असली मतलब क्या होता है। ईमानदारी से सोचिएगा, क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई बहुत जरूरी काम सामने पड़ा है लेकिन मन ने कहा अरे कल कर लेंगे? ये एक ऐसी आदत है जिससे हम सब कभी ना कभी जरूर जूझते हैं। हमारी कहानी का हीरो है गौरव, एक ऐसा लड़का जिसमें टैलेंट की कोई कमी नहीं थी, ब्रिलियंट था, लेकिन बस एक आदत उसे पीछे खींच रही थी और वो आदत थी टाल मटोल करने की। तो गौरव का दिन कैसे बीतता था? पढ़ाई जैसा जरूरी काम वो तो हमेशा कल के लिए होता था। घर वाले समझाते थे तो वो एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देता। उसके दिमाग में बस एक ही बात थी, अरे अभी तो बहुत टाइम है। और ये कीमती टाइम दोस्तों के साथ घूमने और घंटों तक रील स्क्रॉल करने में कब निकल जाता था उसे पता ही नहीं चलता था। और नतीजा जाहिर है, पढ़ाई में वो पिछड़ता जा रहा था। और फिर एक दिन जब गौरव ने देखा कि उसके सारे दोस्त करियर में उससे बहुत आगे निकल गए हैं, तो उसे पहली बार अपनी गलती का ठीक से एहसास हुआ। इसी फ्रस्ट्रेशन में उसने शहर के एक बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति से मदद मांगने का फैसला किया और यहीं से उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। उस बुद्धिमान व्यक्ति ने गौरव की पूरी बात सुनी, उसे देखा और बस एक लाइन में उसकी सारी प्रॉब्लम बता दी। उन्होंने कहा, तुम्हारी सारी परेशानियों की जड़ सिर्फ एक है, तुम समय की कीमत नहीं समझते। ये एक ऐसा सच था जो सीधा गौरव के दिल पर लगा। और ये बात गौरव के दिमाग में अच्छे से बैठ जाए, इसके लिए उन ज्ञानी व्यक्ति ने उसे एक पुरानी कहानी सुनाने का फैसला किया। एक राजा और एक आलसी आदमी की कहानी, जिसमें समय की कीमत का सबसे बड़ा सबक छिपा था। तो कहानी कुछ यूं थी कि एक बहुत ही दयालु राजा था और एक बहुत ही आलसी आदमी। वो आदमी अपनी गरीबी के लिए हमेशा किस्मत को और दूसरों को कोसता रहता था। राजा ने सोचा कि इसकी मदद करनी चाहिए। राजा ने उस आदमी को एक ऐसा ऑफर दिया जो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। राजा ने कहा, आज सूरज डूबने से पहले मेरे खजाने में आ जाओ और जितना सोना चांदी बोरियों में भर कर ले जा सकते हो ले जाओ, वो सब तुम्हारा होगा। ये जिंदगी बदल देने वाला मौका था, बस एक ही शर्त थी, वक्त पर पहुंचना। वो आदमी तो खुशी से पागल हो गया, भागकर घर गया और अपनी पत्नी को सब बताया। पत्नी ने कहा, अरे तो यहाँ क्या कर रहे हो, जल्दी जाओ। लेकिन उस आदमी का जवाब सुनिए। उसने कहा, नहीं अभी नहीं जा सकता, बहुत जोर की भूख लगी है, पहले खाना खाऊंगा। सोचिए, जिंदगी बदलने वाले मौके से ज्यादा जरूरी उसे अपनी भूख लगी। ये थी उसकी पहली गलती। उसने बड़े आराम से धीरे धीरे खाना खाया और खाने के बाद क्या होता है, जाहिर है उसे नींद आने लगी। उसने सोचा, अभी तो बहुत टाइम है, एक छोटी सी झपकी ले लेता हूँ, फिर जाऊंगा। एक छोटी सी देरी अब एक और बड़ी देरी का कारण बन रही थी। वो छोटी सी झपकी पूरे 2 घंटे की निकली। उसकी जिंदगी के सबसे कीमती दिन के 2 घंटे नींद में बर्बाद हो गए। जब उसकी आंख खुली तो उसे एहसास हुआ कि बहुत देर हो चुकी है। वो घबराकर उठा, जल्दी जल्दी कुछ थैले उठाए और महल की तरफ भागा। लेकिन रास्ते में तेज धूप थी और उसे फिर एक बहाना मिल गया। उसने सोचा, इतनी धूप में कौन चले, थोड़ी देर इस पेड़ की छांव में आराम कर लेता हूँ। और बस ठंडी हवा के झोंके ने उसे फिर से सुला दिया। उसने एक बार फिर आराम को उस सुनहरे मौके से ज्यादा जरूरी समझा और इस बार वो पूरे 4 घंटे सोता रहा। 4 घंटे। जब तक उसकी आंख खुली, दिन लगभग ढल चुका था, सूरज डूबने को था और वो सुनहरा मौका अब उसके हाथ से फिसल चुका था। और जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि आसमान का रंग बदल गया है, सूरज लगभग डूब चुका है। अब उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसे अपनी बेवकूफी का भयानक एहसास हुआ। अब वो भागा, अपनी पूरी जान लगाकर भागा। उसके दिमाग में बस एक ही चीज थी, किसी तरह दरवाजे बंद होने से पहले महल पहुंच जाऊं। ये समय के खिलाफ एक ऐसी दौड़ थी जिससे वो पहले ही हार चुका था। वो हाँप रहा था, पसीने में भीग गया था, गिरते पड़ते दौड़ रहा था। लेकिन जब वो महल के पास पहुंचा, बहुत देर हो चुकी थी। सूरज डूब चुका था और महल के बड़े बड़े दरवाजे बंद थे। अमीर बनने का, जिंदगी बदलने का वो सुनहरा मौका हमेशा के लिए हाथ से निकल गया, सिर्फ और सिर्फ उसकी टाल मटोल की आदत की वजह से। कहानी खत्म हुई और वहां बैठा गौरव एकदम चुप था, अवाक। उसके पास कहने के लिए एक शब्द नहीं था।
क्योंकि उस आलसी आदमी की कहानी में उसे अपनी ही परछाई दिख रही थी। उसे साफ साफ समझ आ गया था कि वो भी अपना सुनहरा भविष्य कैसे बर्बाद कर रहा है। उस दिन के बाद गौरव पूरी तरह बदल गया। उसने टालमटोल को हराने के लिए छोटे छोटे लेकिन बहुत असरदार कदम उठाए। जैसे अब वो रोज सुबह अपने दिन के लक्ष्य तय करता था कि आज क्या क्या पूरा करना है। उसने पढ़ाई के लिए टाइम ब्लॉक्स इस्तेमाल करने शुरू किए, मतलब 1 घंटा सिर्फ पढ़ाई, कोई फोन नहीं, कोई दोस्त नहीं। उसने बेकार की चीजों पर बर्बाद हो रहे समय को पहचाना और उसे अपनी स्किल्स को बेहतर बनाने में लगाया। और नतीजा, कुछ ही महीनों में वो अपने कॉलेज का टॉपर बन गया। तो इस पूरी कहानी का सबक क्या है? सबक बहुत साफ है। हमारा असली खजाना सोना चांदी या पैसा नहीं, बल्कि हमारा समय है। जब हम इसे बर्बाद करते हैं तो सिर्फ पछतावा ही हाथ लगता है। हर मौका, हर अवसर एक डेडलाइन के साथ आता है, और जो समय एक बार चला गया वो फिर कभी लौटकर नहीं आता। और यही इस पूरी बातचीत की सबसे बड़ी सच्चाई है। बीता हुआ कल कभी वापस नहीं आएगा। हमारे हाथ में जो है वो बस आज है, ये पल है, अभी है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस कहानी को सुनने के बाद अपने कीमती समय का बेहतर इस्तेमाल करने के लिए आज से ऐसा कौन सा एक छोटा बदलाव अपनी जिंदगी में लाया जा सकता है? ये सोचने वाली बात है ना?